Good morning, students. Today am here to discuss the next questions of your NCERT book 8.1. Okay, up to fifth question I have already discussed all the terms and conditions. Now, first this question is there that triangle हमारा एक ट्राइंगल है ABC. ठीक है, तो इसमें आपसे बोल रहा है कि जो A और B है दीज आर एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स मैंने आपको बताया था, एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं whose एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. तो एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व कर रहे हैं, इफ आवर एंगल दिस वन इज 90 डिग्री देन दिस एंड दिस शुड बी ऑफ acute angle. Its value should be 60 30 combination, that the whole triangle sum should be of 180 degree. All of you know that sum of all angles of triangle is of 180 degree. So other these two angles are the sum of 90 degrees. मतलब ये A और C जो भी कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम C मानते हैं, इसको A इसको B. ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन दैट गिवन में क्या दे रखा है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स. इज इट क्लियर अप टू हियर? ओके, नाउ यू राइट डाउन cos A इज इक्वल टू cos B. जब हम cos A की बात करेंगे, अगर रेफरेंस एंगल इज दिस, हमारा रेफरेंस एंगल क्या होगा, ये होगा. रेफरेंस एंगल ये होगा तो हमारा क्या होगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है. तो cos A की वैल्यू आपको पता है, cos क्या होता है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये अपना हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री के सामने वाला. तो बेस क्या हो गया, AC अपॉन AB. क्लियर? जब हम cos B की बात करेंगे, cos B की बात करेंगे तो अपना रेफरेंस एंगल ये हो जाएगा. रेफरेंस एंगल ये होने के बाद आपकी जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, आपका बेस, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो बेस की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AB. यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर गिवन कंडीशन. हमें पता है cos A इक्वल टू cos B हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर. Then you have to put the value of cos A and put the value of cos B here. We see that these ABs are cut and AC equal to BC. Come here. This side is equal to this side. All of you know the theorem. Sides, if opposites, if two sides are equal, then angle opposite to equal sides are also equal. आपको पता है जब कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में जब कोई भी अपोजिट साइड्स, जो टू साइड्स इक्वल होती है, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स भी होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दिस इज द शॉर्ट मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज otherwise the next other method is given in your NCERT examples, but it is little bit tough. You feel that this question is I'm not able to understand. This is the easiest method which I will tell you. So go through this method. Then two sides are also equal. So also equal angles. So angle A is equal to angle B here. Is it clear? Now your next second question, you have to write down this in your notebook, and first of all you understand the terms. Don't try to copy these. Second question is that cot theta is equal to 7 upon 8. First of all draw a triangle. This is the theta angle. Name anything. It is not compulsory. Cot theta. Cot theta क्या होता है आपका,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे क्या हो गया 7, परपेंडिकुलर क्या हो गया 8। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन AC की वैल्यू निकालनी है हमको। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। आई हैव टू राइट डाउन इट डायरेक्टली, यू हैव टू गो थ्रू दिस। 13 1 113 AC square is equals to under root 113। Is it clear? cot थीटा कैसे आया? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। तो ये क्या है? उल्टा होता है 10 का बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका 7, परपेंडिकुलर आपका 8। AC की वैल्यू आप ऐसे निकाल लोगे 8 के 64 प्लस 49, एड अप दिस टर्म यू गेट AC इक्वल्स टू अंडर रूट 13। अब सॉल्व करो फर्स्ट। अब हमें निकालना है क्वेश्चन में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 अपॉन रूट 113। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 7 अपॉन अंडर रूट 113। एक और चीज की, ठीक है, यहाँ तक हमें निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है? कैन आई रब दिस part? Okay, now first of all 1 plus sin theta is 8 upon under root 113 upon, इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो क्वेश्चन को। आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आइडेंटिटी से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सबको आती है। तो ये क्या है? a, ये क्या है? b, a b पुट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्यों किया? मैं डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकती थी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास साइन और कॉस में वैल्यू रूट में है। मैं अपने क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूं कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर दूं। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना मैं इजी फॉर्म में चेंज कर दूं। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर थीटा 64 अपॉन 113। इस रूट हट जाएगा स्क्वायर होते ही, अपॉन 1 माइनस 7 अंडर रूट भी हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49। क्लियर? सबट्रैक्ट करोगे 113 एलसीएम आएगा। क्लियर? 113 में से इसको मैं ऐसे लिख दूं 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। जैसे a अपॉन b लिखते हैं, ये क्या है अपना a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d। ये अपना c अपॉन d है तो a अपॉन b इंटू d अपॉन c हो जाता है। तो ये 113 ऊपर चला जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या, इसका सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आएगा? 949। आगे आपका आंसर ये क्या होगा? इसमें से सब्ट्रैक्ट कैरी जाएगी 13, 6 और 13 में से 4 कैंसिल आउट होंगे तो 6 प्लस 3 9, 0 हो जाएगा 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 64, कैंसिल हो जाएगा तो 49 अपॉन 64 इज योर आंसर। इसी में सेकंड पार्ट आपको बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दोगे। कॉट स्क्वायर थीटा इज 49 अपॉन 64। दोनों के आंसर सिमिलर आ रहे हैं, बिल्कुल आंसर्स ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 3 cot A। तो 3 cot A क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन, cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। cot A 4 अपॉन 3 हो जाएगा तो tan A क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 4। अभी आप tan A sin A के फॉर्मूले और भी सीखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्हीं को समझना है कैसे आप वैल्यू रख सकते हो। तो मैं A B C, ठीक है। अब आप मैंने क्या, मुझे A दिखाई दे रहा है तो मुझे A कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा बेस एंगल बनाने के लिए। तो tan A क्या होता है? tan होता है आपका
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, बेस क्या हो जाएगा 4, तो AC स्क्वायर आपका आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, देन AC इक्वल टू 5, AC 5 आ गया, देन पुट द वैल्यूज हेयर। 1 माइनस, पहले आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड को पहले इक्वेट करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 3/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 9/16 लिख सकती हूँ स्क्वायर लगा के, अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16, देन आई एम सॉल्विंग 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, जो मैंने पहले डिवीजन वाला बताया था, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ये कट जाएंगे, ठीक है, पहले डिवाइड करके सिखा दिया था। Then it is 7 upon 25. Up to here it is clear. Now you have to find out cos square A minus sin square A. Cos square A RHS. Cos square A is equal to, आपको पता है cos A. Cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5. sin A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5, दोनों को स्क्वायर कर दो, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/25, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 9/25, ठीक है। तो हमें अब सॉल्व करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ 6, देन हमारा वैल्यू आई थी 16/25 माइनस 9/25 इक्वल टू 7/25, LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ से भी मेरा 7/25 आया था, यहाँ से भी मेरा 7/25 आया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत इन 3 क्वेश्चंस में? ओके, नाउ आई एम प्रोसीड फॉरवर्ड, आई डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू। In this